डीएवी क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 5 एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज की वर्कशीट 5 का क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द सम ऑफ मनी दैट अमाउंट्स टू 5,850 इन 6 ईयर्स एट 5% पर एनम। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द सम हमने फाइंड आउट करना है, यानी कि हमने क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, सम का मतलब प्रिंसिपल ऑफ मनी डैट अमाउंट्स टू, और ये जो प्रिंसिपल है हमें नहीं पता कितना है, ये इसका अमाउंट कितना हो जाता है, इतना हो जाता है, यानी कि ये हमें क्या गिवन है, अमाउंट गिवन है। ठीक है, और कितने टाइम में, 6 ईयर में हो जाता है इतना अमाउंट, और ये दे रखा है रेट 5% पर एनम। ठीक है, तो समझ गए। तो प्रिंसिपल हमें निकालना है, अमाउंट गिवन है, टाइम गिवन है और रेट गिवन है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हम प्रिंसिपल हमें निकालना है, तो लेट प्रिंसिपल को हम क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल को हम मान लेंगे पी। ठीक है, पी रुपीज़ मान लिया हमने प्रिंसिपल जो हमने निकालना है। रेट हमें गिवन है 5% पर एनम, और टाइम भी गिवन है 6 ईयर्स, और अमाउंट गिवन है हमें, अमाउंट कितना है 5,850। ठीक है, अब इसको देखो किस तरह से हमने करना है। अब अमाउंट का फार्मूला, अगर अमाउंट हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, अमाउंट हम निकालते हैं प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ऐसे ही निकालते हैं। अमाउंट किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट के। तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, और ये है 5,850। ठीक, और प्रिंसिपल को हमने पी ही मानना है तो पी ही लिख देंगे, और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बाय 100 इज इक्वल टू 5,850। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, जो वैल्यू हमें पता है वो रख देंगे। पी प्रिंसिपल को तो पी ही माना है हमने, तो पी को तो पी ही रहने देंगे। आर की वैल्यू हमें पता है कितना है, 5% है, और टी कितना है, 6 है, तो यहाँ पे 6 रख देंगे, और बाय 100 इज इक्वल टू 5,850। अब इसको आगे अगर सोल्व करते हैं, 5 अगर ये इसको सोल्व करेंगे, 6 5 जा 30। ठीक है, 30p बाय 100 इज इक्वल टू 5,850। तो 0 से होगी 0, यहाँ पे कैंसिल। ठीक है, तो p कितना बचा, यहाँ पे कितना बचा, p प्लस 3p बाय 10 इज इक्वल टू 5,850। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपको समझ। अब यहाँ से आगे हम क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका। दोबारा से लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे हमारे पास ये था p प्लस 3p बाय 10 इज इक्वल टू 5,850। दोबारा लिख दिया मैंने। एलसीएम यहाँ पे नीचे 1 लगा दो और एलसीएम ले लो। एलसीएम आया यहाँ का 10। ठीक है, 10 एलसीएम आया तो यहाँ पे आएगा 10p, और इधर आएगा 3p इज इक्वल टू 5,850। 10p प्लस 3p ये हो जाएगा 13p बाय 10। ठीक है, इज इक्वल टू 5,850। अब 13 बाय 10 है इधर, उधर जाके इसका जब इक्वल के उधर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, 10 आ जाएगा ऊपर और 13 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब 5,850 को जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 450 आ जाएगा डिवाइड होने के बाद। ठीक है, अब 450 को 450 को 10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4,500। ये हमारा क्या निकल गया, प्रिंसिपल निकल गया है, और यही हमने करना था। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करना था। अब देखते हैं इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट सम विल अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ दिस। व्हाट सम, यानी कि हमें सम नहीं पता, सम का मतलब प्रिंसिपल हमें नहीं पता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। व्हाट सम विल अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ दिस, ये क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑफ दिस, यानी कि ये हमें क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 480, और टाइम दे रखा है 2.5 ईयर एट द रेट 3% पर एनम। ये टाइम है 2.5 ईयर, और ये है रेट 3% पर एनम। समझ गए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है,
और टाइम दिया हुआ है, रेट दी हुई है, हमने सम निकालना है। सम का मतलब प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। तो रेट हमने लिख ली 3% पर एनम, टाइम है 2.5 ईयर। 2.5 ईयर को अगर चेंज करेंगे उसमें फ्रैक्शन में 2 2 जा 4, 4 और 1 5, 5/2 ईयर्स हो जाएगा ये, 5/2 ईयर्स। ठीक है। और प्रिंसिपल को हमें फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल को, तो लेट प्रिंसिपल पी। ठीक है, रुपीज़ पी मान लिया प्रिंसिपल। और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 480। सिंपल इंटरेस्ट हमने लिख लिया 480। अब देखो किस तरह से ये क्वेश्चन हम करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला रख देंगे और सारी वैल्यू पुट हम कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आता है पी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमने यहाँ पे रख दिया, इज इक्वल टू 480। अब P हमें, P तो P मान लिया हमने, R की वैल्यू है 3 और ये है 5/2। ठीक है, टाइम कितना था 5/2 इज इक्वल टू 480। अब P की वैल्यू हम निकालेंगे, P यहीं रहने देंगे और जो चीज़ नीचे है वो ऊपर आ जाएगी। 100 और 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा और ये जो 3 और 5 है ये नीचे आ जाएगा जब इक्वल के उधर जाएगा। और P इस साइड रह गया हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। ठीक है, कटिंग जितनी हम कर सकते हैं हम कटिंग इसकी कर देंगे। अगर इसको 3 से हम कट करते हैं या 5 से कट करते हैं, जिस मर्जी से कर लो। 5 से कट करेंगे तो 5 9 जा 45 और 5 6 जा आ जाएगा 30। अब इसको 3 से कट कर दो, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। अब 32 100 और 2 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6400। ठीक है, यानी कि 6400 ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा। क्या आ गया, ये प्रिंसिपल आ गया। यही हमें निकालना था। तो इजी क्वेश्चन था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिस्टर मेहता बोरोड ए सम ऑफ मनी। मिस्टर मेहता ने कुछ उधार लिया है। ठीक है, जो उधार लिया यानी कि प्रिंसिपल हमें नहीं पता कितना है। एट 8% पर एनम, 8% पर एनम के हिसाब से, यानी कि रेट क्या है 8% पर एनम। इफ़ ही पेड 640 एज इंटरेस्ट, एज इंटरेस्ट ये क्या है, इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है ये 640। आफ्टर 5 and 1/3 ईयर्स, ये क्या हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, फाइंड द सम बोरोड बाय हिम, हमने निकालना है फाइंड द सम, यानी कि हमें प्रिंसिपल निकालना है कि उसने कितना उधार लिया था। तो जो चीज़ें हमें गिवन है हम पहले वो लिख लेंगे। रेट है 8% पर एनम, टाइम है 5 and 1/3 ईयर, इसको हम चेंज करेंगे तो 3 5 जा 15, 15 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 16/3, 16/3 ईयर्स। ठीक है, और हमें क्या गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। देखो ये सिंपल इंटरेस्ट गिवन है हमें 640, कितना है 640, वो हमने लिख लिया 640। और प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल को हमने मान लिया लेट प्रिंसिपल रुपीज़ पी। यही हमें फाइंड आउट करना है कि प्रिंसिपल कितना होगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल ईजी तरीके से करेंगे। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट की जगह फॉर्मूला रख देंगे बस, P इसकी जगह फार्मूला रख देंगे P इंटू आर इंटू टी बाय 100 इज इक्वल टू 640। सारी वैल्यू पुट कर देंगे। P तो हमें निकालना है, P ऐसे ही रहने देंगे। R क्या है 8 है और टाइम कितना है 16/3। ठीक है, और बाय क्या था 100 था, इज इक्वल टू 640। अब P को रहने देंगे यहीं पे, जो चीज़ ऊपर है वो नीचे आ जाएगी, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगी। तो 640 जब इक्वल के उधर जाएगा 640 इंटू 100 इंटू 3, ये तो आ गया ऊपर, और 8 और 16 की मल्टीप्लाई आ जाएगी नीचे। रेसिप्रोकल ले लेते हैं, आपको पता है जब इधर से उधर जाता है इक्वल के तो रेसिप्रोकल हो जाता है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो 8 8 जा पे कर सकते हैं आप, 8 8 जा 64 और 0 और 80 16 से कट जाएगा, 16 5 जा 80। ठीक है, तो ऊपर आ गया हमारे पास 500 और 3। तो तीनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 500 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1500। यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमने निकालना था।
कि उसने कितना उधार लिया था। तो दो सम बोरोड बाय हिम 1500। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अब क्वेश्चन नंबर 5 है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 9/16 ऑफ द सम। देखो क्या कर रहा है, इस लाइन को हम समझेंगे। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी, यानी कि किसी प्रिंसिपल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 9/16 ऑफ द सम। जितना प्रिंसिपल है उसका 9/16 होगा। मान लो प्रिंसिपल कुछ भी है तो उसका सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए जो प्रिंसिपल है उसको 9/16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ़ द रेट इज़ 4.5% पर एनम, ये रेट हमें गिवन है। ठीक है, फाइंड द टाइम, टाइम हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो हमें इसको अब बनाना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि सम कितना है और फिर इंटरेस्ट उससे निकाल लेंगे हम। तो देखो किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। हमारे पास क्या गिवन है, रेट गिवन है। रेट है हमारे पास 4.5% पर एनम, यानी कि 2 4 जा 8, 8 और 1 क्या हो जाएगा 9, 9/2% पर एनम। ये हमारे पास क्या है, रेट है। और टाइम हमें फाइंड आउट करना है, टाइम हमें नहीं पता। ठीक, और हमें क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी हमें नहीं पता, यानी कि हमें प्रिंसिपल मानना पड़ेगा। लेट प्रिंसिपल, लेट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमने मान लिया रुपीज़ पी, प्रिंसिपल को पी मान लिया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, पी का 9/16। ठीक है, 9/16 इसने क्या रखा है हमें क्वेश्चन में, 9/16 ऑफ पी। आपको पता है ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, 9/16 मल्टीप्लाई पी। तो 9 को जब पी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 9p/16। तो ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया ये हमारे पास। ठीक, अब सिंपल इंटरेस्ट हमें पता लग गया कितना है, 9p/16। अब यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे रख देंगे हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P × R × T/100 इज इक्वल टू 9/16p। तो P तो हमने P माना था, प्रिंसिपल को तो P माना था, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो P से P कट जाएगा। चलो आगे बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा P × R। R कितना है, R है हमारे पास 9/2 और टाइम हमें निकालना है, और यहाँ पे आ जाएगा नीचे 100। ठीक है, इज इक्वल टू 9/16p। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आगे इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, कटिंग करेंगे और फिर हमारा आंसर निकलेगा। देखो कैसे करनी है कटिंग। तो अब यहाँ पे टी को रहने दो आप, सिर्फ टी को हम रहने देंगे, टाइम निकालना है हमें। और ये उधर ये सारा जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे था हमारे पास 9p/16। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, नीचे क्या था 100 था और 2 था, ये ऊपर आ गया। और ऊपर क्या था, ऊपर p था और क्या था 9 था। ठीक, अब p से तो p हो गया कैंसिल। ठीक, अब आगे देखो और क्या कैंसिल हो रहा है, 9 से 9 कैंसिल हो गया, और 2 8 जा 16। और इसको आगे अगर कटिंग करेंगे तो 4 से करेंगे, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20 और 4 2 जा 8। ठीक है, तो t की वैल्यू हमारे पास आई 25/2, 25/2 ईयर्स। ये हमारे पास टाइम आ गया। अगर इस टाइम को हमें आगे भी लिखना है तो इसको हम डिवाइड करके देख लेंगे। 25 को 2 से कर दो डिवाइड, 2 1 जा 2। ठीक है, 5 2 2 जा 4, बच गया रिमाइंडर 1। तो 12 होल 1/2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 25/2 को कैसे लिख सकते हैं, 12 होल 1/2 ईयर्स, यानी कि कितने साल, 12.5 साल। 12 ईयर एंड 12 एंड
हाफ ईयर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। एट व्हाट रेट परसेंट, यानी कि हमें रेट परसेंट निकालना है क्वेश्चन में। विल ए सम ऑफ मनी, एक सम ऑफ मनी है यानी कि कोई प्रिंसिपल है वो डबल हो जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, डबल इटसेल्फ। प्रिंसिपल डबल हो गया यानी कि डबल होके वो क्या बन गया, अमाउंट बन गया। ठीक है, इन 8 ईयर, 8 साल में जो प्रिंसिपल है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, ज़रा ध्यान से देखना। तो हमें रेट का तो पता नहीं है, रेट हमें फाइंड आउट करनी है। आर को आर ही रहने दो या आर को आर ही मान लो, ये रेट हमें फाइंड आउट करनी है। और हमें टाइम पता है, इसने क्या कहा है, टाइम 8 ईयर्स टाइम है, टाइम है 8 ईयर्स। ये कह रहा है कि सम ऑफ मनी डबल हो जाती है, यानी कि पहले हमें प्रिंसिपल मानना पड़ेगा। लेट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमने मान लिया कि पी है। ठीक है, प्रिंसिपल हमने मान लिया पी है और वो डबल हो जाता है 8 साल में, यानी कि प्रिंसिपल का क्या बनेगा, अमाउंट बन जाएगा जब 8 साल के बाद। ठीक है, और वो डबल हो जाएगा। पी का डबल क्या होगा, 2p, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पी को, तो पी का डबल हो गया 2p। अब अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट हमने लिख लिया। अगर प्रिंसिपल पी है तो अमाउंट हो जाएगा 2p, और प्रिंसिपल और अमाउंट से हम क्या निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट में से क्या माइनस कर देंगे हम, प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आया, अमाउंट कितना है, अमाउंट है 2p और प्रिंसिपल है p। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आया हमारे पास, सिंपल 2p में से 1p माइनस करेंगे तो बचेगा p। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हमें पता लग गया। अब हम आगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अब इसमें हम जो है वो वैल्यू रख देंगे। ठीक है, वैल्यू रख देंगे इसकी फॉर्मूले की, जो है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है p इंटू आर इंटू टी बाय 100 इज इक्वल टू p। अब p की जगह तो p ही आ जाएगा। r कितना है, r हमें निकालना है, r को r ही रहने दो, और टाइम कितना है 8 ईयर, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू p। और हमें देखो किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें r की वैल्यू निकालनी है। तो r को लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने दो, जो चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई कर रही है वो नीचे आ जाएगी जब इक्वल के उधर जाएगी। तो इक्वल के उधर है p को कौन मल्टीप्लाई करेगा, p को मल्टीप्लाई करेगा 100, जो नीचे था वो ऊपर आ गया। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास क्या क्या आएगा, नीचे हमारे पास आएगा p और 8, p और 8। ठीक है, अब p से तो p हो गया कैंसल, और 100 इसको काटेंगे हम 4 से, 4 2 जा और 4 5 जा और 4 2 जा। ठीक है, r हमारे पास आ गया 25/2। अब 25 को 2 से कर देंगे डिवाइड, हमारे पास आएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो बच गया 1। ठीक है, 25/2% को हम कैसे लिख सकते हैं, 12 होल 1/2%, 12 होल 1/2% हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना था। इसको अगर आप चलो पर एनम भी लिख दो, रेट आ गया 12 होल 1/2% पर एनम। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।